आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है राजस्थान की चित्रकला और विभिन्न स्कूल। यहाँ से हमारा टॉपिक है और ये सेकंड ग्रेड में भी आता है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर भी है, स्कूल व्याख्याता में भी है, रीट में भी है सेकंड ग्रेड, और आरएस परी में भी है। तो और पुलिस और पटवार में तो ये है ही। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये आपको आराम से पढ़े, हम पूरा 2-4 पार्ट हो जाए। लेकिन तो आरंभिक चित्र एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं, ये एनसीईआरटी के पॉइंट कुछ लिखे हैं, इसलिए आपको यानी कि प्रश्न गलत नहीं होगा एनसीईआरटी से अगर आ जाए तो आरंभिक चित्र है ना, पहले आरंभिक बनेंगे, फिर उसके बाद हम वैज्ञानिक जो विवरण किया था ना आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग में, वो डिटेल से देखेंगे किसने वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था, राजस्थान पेंटिंग किसने नाम दिया था, है ना, राजपूत कला किसने नाम दिया था, वो सब डिटेल से पढ़ेंगे। पहले ये पार्ट पूरा कर लेते हैं। तो प्रारंभिक चित्र है ना, आरंभिक चित्र अलनिया कोटा, दर्रा कोटा, बैराट, जयपुर, दर भरतपुर से मिले थे। और ये गुफाओं में शैलाचार्य यानी कि शैल चित्र थे, गुफाओं के चित्र थे जो आदि मानव द्वारा निर्मित हुए थे, वो मिले थे प्रारंभिक चित्र, है ना। उसके बाद 1953 में कौन थे, वीएस वाकणकर, है ना, वाकणकर थे ना, उन्होंने कोटा में चंबल घाटी और दर्रा और झालावाड़ और काली सिंध की घाटी, अरावली, माउंट आबू और ईडर, यहाँ से चित्रित शैलाचार्यों की खोज की थी हैं। जो शैलाचार्य यानी कि गुफाओं के अंदर चित्र, उनकी खोज की थी 1953 में वीएस वाणकर ने। और ये एनसीईआरटी का पॉइंट है ना। फिर ये सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन से हैं, ये चित्र थे गुफाओं में, जो अजंता शैली का प्रभाव पड़ा था वो आगे मैं लिखाऊंगी पूरा। तो प्राचीन चित्रित ग्रंथ है जीनसूरी जो भंडार है ना जैसलमेर में, वहाँ से 1060 औद नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकल्पिक सूत्र चूरी, ये मारवाड़ के समझो आप या जैसलमेर के समझो, लेकिन ये सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। क्या है, चित्रित ग्रंथ है। जो नागपाल है ना, नागपाल के वंशज कौन था, आनंद ने। आलेखार कौन थे, आलेख्यकार यानी कि जो लिखने वाला वो था, पाटिल द्वारा निर्मित करवाया था, किसने, नागपाल के वंशज आनंद ने करवाया था पाटिल के द्वारा। और इन पर हाथी, लक्ष्मी और इंद्र की आकृति बनी हुई है ना। उसके बाद हम थोड़ा सा मेवाड़ का देखें तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूरी जो 1260 का है, तेज सिंह के समय में इसका निर्माण हुआ था, ये भी चित्रित ग्रंथ है ना। और राजस्थान चित्रकला सुपान शाही चरितम, क्या है, सुपान शाह चरियम, ये पार्श्वनाथ है ना जो देलवाड़ा माउंट आबू में है, उनकी जीवनी पर लिखा हुआ है ग्रंथ, ये भी चित्रित ग्रंथ है। और ये 1423 का है, जो राणा कुंभा थी ना, पता है आपको, कुंभा का शासनकाल वहाँ के समय का है ये। फिर अब हम पढ़ेंगे राजस्थान चित्रकला की जो शैलियाँ होती हैं, फिर वैज्ञानिक वर्गीकरण, राजस्थान कला नाम किसने दिया, पूरा डिटेल से देखते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे राजस्थानी चित्रकला पे किसका प्रभाव पड़ा था और किसने वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था और क्या क्या हुआ था, पूरा डिटेल से थोड़ा सा देखते हैं। तो प्रभाव 1500 काल में है ना, ये था जैन शैली का, गुजरात शैली, अवध शैली का प्रभाव राजस्थानी चित्रकला पर पड़ा था, लेकिन इनका प्रभाव पड़ा। लेकिन वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक कौन सी थी, राजपूत पेंटिंग, जो 1916 में लिखी थी, उसके अंदर इन्होंने वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था राजस्थानी चित्रकला का। और राजपूत चित्रकला जो नाम दिया था वो हेवल, ओसी गांगुली और एक यानी कि आनंद कुमार स्वामी ने दिया था, राजपूत चित्रकला नाम दिया था इनको। क्योंकि राजपूत चित्रकला इसलिए, और राजस्थानी और पहाड़ी यानी कि उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ की जो भी पेंटिंग थी ना, उन्होंने उसके अंदर इसे शामिल किया था इन सब ने, इसलिए राजपूत चित्रकला नाम दिया था। राजपूत कला नाम दिया था वो दिया WH ब्राउन ने। राजपूत कला नाम किसने दिया था, WH ब्राउन ने दिया था। और पुस्तक थी इनकी इंडियन पेंटिंग में, इन्होंने इस पुस्तक में इनका नाम दिया था राजपूत कला। हिंदू कला किसने दिया था, हिंदू कला नाम HC मेहता ने दिया था। स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग नामक पुस्तक है, मैंने शॉर्ट में लिखा स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग पुस्तक है, उसके अंदर हिंदू कला कहाँ है, राजस्थानी चित्रकला को, है ना, ये सब नाम दिया। फिर बाद में राजस्थानी चित्रकला नाम राय कृष्ण दास ने दिया था, और इनकी पुस्तक थी भारत की चित्रकला, है ना, भारत की चित्रकला पुस्तक में राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है राय कृष्ण दास ने, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आया हुआ है। अब हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, चित्रकला का वर्गीकरण, जो मेवाड़ शैली है, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती शैली, 4 भागों में बांटा गया है। मेवाड़ शैली में चावड़, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ आएगा। और उसके बाद हम देखेंगे तो मारवाड़ शैली में जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़, जो राठौड़ों की क्षेत्र है ना, राठौड़ राजवंश था यहाँ, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। फिर जैसलमेर, अजमेर और नागौर, ये 3 क्षेत्र और आएंगे इसके अंदर, जो मारवाड़ शैली है। फिर ढूंढाड़ शैली में यहाँ आएगा आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर शैली में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो ये है
हाड़ौती शैली, पहले बूंदी, बूंदी कोटा और झालावाड़ 3 क्षेत्र आएंगे जो हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं ना। हम भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो ये हाड़ौती क्षेत्र में आता है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, यहाँ 12 आता है, लेकिन यहाँ 12 पेंटिंग में शामिल नहीं किया गया। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो मेवाड़ शैली, चावड़ या उदयपुर शैली। हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ शैली, जो चावड़ या उदयपुर शैली है। मेवाड़ शैली के चित्र अजंता के समान है। 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरी, जो तेज सिंह के समय चित्रित ग्रंथ है, आहड़ में चित्रित हुआ था। यह प्रथम ग्रंथ है मेवाड़ का चित्रित ग्रंथ। 1423 में देलवाड़ा में सुपान साहचरितम पार्श्वनाथ की जीवनी के अनुसार ये भी चित्रित ग्रंथ है। उसके बाद 1540 में विलहन करत चौर पंचसी का प्रतापगढ़ में चित्रित हुआ था। डगलस बैरेट बेसिल ग्रे ने इसका उद्गम मेवाड़ से मानते हैं। आप देख सकते, मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखाया क्योंकि अभी मैं कुंभा का पढ़ा रही हूँ, फिर उदय सिंह का आएगा, फिर प्रताप का आएगा, है ना, फिर अमर सिंह का आएगा, तो मैं ऐसे एक सारणी बना दूँ और सबका चित्रकार और उसके चित्रित ग्रंथ दोनों लिखा दूंगी। इसलिए मैंने यहाँ ये नहीं लिखाया है, ये खाली जगह छोड़ दी। अभी मैं डिटेल से पूरा लिखूंगी। अब सिर्फ कुंभा का ही बताया मैंने। कुंभा के काल में 1433 से 1498 तक था और इसके चित्रकार थे पंडित भीखचंद है ना, भीखचंद द्वारा चित्रित ग्रंथ है रसिकाष्टक। इसमें ऋतुओं और 6 पशु पक्षियों के उत्तम चित्रों का वर्णन किया गया है। कुंभा के समय का काल उत्तम कला काल, यानी कि कला के रूप में या स्थापत्य कला के रूप में स्वर्ण काल था। ये भी हमने आगे पढ़ा हुआ है जब कुंभा का काल पढ़ा तब। अब हम पढ़ेंगे जो जो राजा थे उसके शासनकाल में जो चित्र बने और उसके चित्रकार कौन कौन से थे। जो उदयपुर और चावड़ शैली ही पढ़ रहे हैं हम, इन दोनों का ही देखेंगे, है ना। तो उदय सिंह मैंने बता दिया, इससे पहले क्या आपको बताया है, कुंभा बता दिया। कुंभा के बाद उदय सिंह आए। उदय सिंह 1535-1592। भागवत पुराण का परिजात अवतरण, ये ग्रंथ लिखा था। चित्रकार कौन थे, नाना राम, ये उदय सिंह के समय में लिखा था। फिर उसके बाद हम दूसरा शासक देखेंगे, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के समय में ढोला मारू का चित्र चित्रित हुआ और ये नासिरुद्दीन ने चित्रित किया था 1572 से 1596 तक। उसके बाद हम देखेंगे अमर सिंह। अमर सिंह 1597 से 1620। यहाँ रागमाला और 12 मासा 2 चित्र थे, वो भी नासिरुद्दीन ने, जो प्रताप सिंह के समय का था ना, वो इन्हीं का पुत्र था अमर सिंह। इन्हीं के काल में भी यही था। चित्रकार कौन था, नासिरुद्दीन। ये रागमाला जो चित्रित ग्रंथ है ना, ये संगीत पर आधारित है। इसके अंदर रागों का वर्णन किया जाता है, रागों की व्याख्या की जाती है। जो 12 मासा है ना, यहाँ 12 महीनों का वर्णन किया जाता है। जो प्रकृति, मौसम, जहाँ उस समय के जो पेड़ पौधे होते हैं, पक्षी की हालत में, पशु की हालत में, जहाँ हरा भरा मौसम, सावन के महीने की भी व्याख्या करता है और जेठ की दोपहरी की भी ये व्याख्या करता है। 12 मासा चित्रित ग्रंथ है जो नासिरुद्दीन ने लिखा था अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल में। उसके बाद है जगत सिंह। 1628 से 1652 चित्रकला का स्वर्ण काल था जगत सिंह के समय में। चित्रों की ओवरी तस्वीरों का कारखाना भी जगत सिंह के राजमहल में ही थी और ये जो स्थापित की थी वो जगत सिंह ने की थी। लेकिन इनके जो चित्रकार थे वो साहिबुद्दीन और मनोहर थे। साहिबुद्दीन ने भगवत पुराण को चित्रित ग्रंथ का व्याख्या की थी, रागमाला की भी की थी, और जगत सिंह फर्स्ट है ना, उसके आदम का चित्र भी बनाया था। किसने, साहिबुद्दीन ने। और मनोहर ने रामायण चित्रित ग्रंथ लिखा था मनोहर ने। तो साहिबुद्दीन मनोहर जगत सिंह के समय में चित्रकार थे। ये सब बता दिया मैंने। उसके बाद हम देखेंगे राणा जयसिंह, जो 1680 से 1698 तक रहे थे। जयसिंह हम हमेशा जयपुर में पढ़ते हैं, लेकिन ये देखो ये उदयपुर और चावड़ शैली में जयसिंह है। और इसके समय में लघु चित्रों की रचना हुई थी। लघु चित्र कौन कौन से थे, तो मैं लघु चित्रों के नाम बता दूं, आप खुद लिख सकते हो उसको। भगवत गीता है, पृथ्वीराज रासो है, महाभारत है, सारंग तत्व है, कादम्बरी, सूरसागर, रघुवंश, रसिक पीरिया आदि जो है ना लघु चित्र, वो इनका जो निर्माण हुआ था वो जयसिंह। रसिक पीरिया का लघु चित्र तो जयसिंह के समय में हुआ था, लेकिन जो रसिक की पीरिया है ना, रसिक पीरिया के 46 चित्र है ना, वो अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुए थे, है ना, अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुए थे। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे संग्राम सिंह। ये संग्राम सिंह सेकंड है। 1710 से 1734 तक कार्यकाल है इनका। मुल्ला दो प्याजा की लतीफ़े, यानी कि जो अकबर के जो संग्राम सिंह के जो दरबार में थे ना, वो 2 प्याज खाते थे, 2 मुल्ले थे, और लतीफ़े भी सुनाते थे, इसलिए वो ग्रंथ लिखा। और कलीला दमना जो पंचतंत्र की अरबी में अनुवाद है या फारसी में अनुवाद किया था इसका, जबकि पंचतंत्र की कहानियों पर आधारित है। और नूरुद्दीन था ना, नूरुद्दीन, ये जगत सिंह सेकंड के शासनकाल में था नूरुद्दीन चित्रकार। और अन्य चित्रकार कौन थे जो चावड़ और उदयपुर शैली के थे, तो गंगाराम, कृपाराम, जगन्नाथ, इनको याद रखना। मनोहर और मैंने कहा साहिबुद्दीन, वो तो 2 थे ही। एक कौन था, एक नाना राम था, नानक राम, जो किसके समय में था, नानक राम, ये नाना राम, सॉरी नानक नहीं, नाना राम था, ये उदय सिंह के शासनकाल में था।
नासिरुद्दीन प्रताप सिंह के भी था, अमर सिंह के भी था। और ये सब मैंने बता दिया। जो नूरुद्दीन था ना, ये जगत सिंह सेकंड के शासनकाल में था। तो ऐसे कुछ चित्रकार। अभी मैंने सिर्फ मेवाड़ शैली बताई है ना, लास्ट अभी मेवाड़ शैली की 2 शैलियाँ बताई, अभी नाथ द्वारा बाकी है। और नाथ द्वारा वगैरह देखेंगे, सब आपको डिटेल से धीरे धीरे पढ़ाएंगे। मेहर टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाद में पूर्व एग्जाम के प्रश्न भी करवाऊंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड हर एक के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा। और मेरे जो प्ले लिस्ट बनी हुई है, इतिहास की भी है, समाजशास्त्र की भी है, लोक प्रशासन की भी है, दर्शन शास्त्र की भी है, और करंट अफेयर्स की शॉर्ट प्ले लिस्ट बनी हुई है। सब प्ले लिस्ट आप मेहर टीचिंग चैनल पे जाके देख सकते हो। मेहर टीचिंग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।